जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा गया फिर सिर उठा सकता नहीं। निश्चित मान के चलना, अगर एक बार जान से मार दिया तो वो कभी वापस आता नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने अच्छे स्वभाव के कारण एहसान से सामने वाले को क्या कर दिया, मार दिया, हाँ भैया, एहसान करना भी एक प्रकार से क्या है, सामने वाले को मार कर अपना बनाना है। मार मीठी मार होती है एहसान, उस एहसान के साथ जीवन जी सकते हैं। परंतु बात चल रही है आरोन की, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे आरोन का मंगलोचरण करना है, आपको याद दिलाना है, बार बार आपको टच करना है कि आरोन का आ बोल रहा है जैन बनने को मिला है चातुर्मास, रो बोल रहा है रोज गुस्से को छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना क्या बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और रोज पर अपनी चर्चा चली। कल मैंने आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बात कल रखी थी। क्या रखी थी? कल का मेरा विषय था कि आप लोग क्रोध करके अपने ही प्रतिद्वंदी को 7 प्रकार से विजय दिला देते हो। और कल मैंने आपसे पहला बताया था चेहरा। जब आप गुस्सा करते हो तो अपने चेहरे को देखो कैसा कुरूप बन जाता है, और सामने वाला तो चाहता ही है कि आपकी सौम्यता समाप्त हो, और आपके गुस्से में वो सौम्यता समाप्त हो जाती है कि जिससे अग्नि के बीच में रहकर भी चेहरे की सौम्यता आप नहीं टिका पाओगे। उसी प्रकार आप अपने आप को देखना, जब भी आप क्रोध की अवस्था में रहोगे चेहरे की सौम्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात मैंने आपसे बोली थी कि दुश्मन आपसे दूसरी तरह से कहा सतत दुखी। निश्चित ध्यान रखना, जो गुस्सा करता है उसको मैंने बोला था ना, वो क्रोधी व्यक्ति कभी रुचिपूर्वक भोजन नहीं कर सकता। गुस्सा करने के बाद कोई भोजन करके बताए, गुस्सा करने के बाद कोई सो के बताए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सतत दुखी रहोगे। और फिर एक और बात, क्रीम कोटेशन था, प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और स्वयं खराब बना नहीं, और क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं। इसलिए छोड़ दो। एक और बात मैंने बोली थी कि किसी को गले दबाने को तैयार होने वाले उस क्रोध के स्थान पर किसी को गले लगाने के लिए तैयार होने वाले प्रेम को आप अपने हृदय से स्थापित कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और कल मैंने बताया था कि अपने उन पुराने क्षणों को याद करो, बार बार याद करोगे तो कल मैंने एक बच्चे का उदाहरण देकर आपको पूरा प्रवचन का सार बताया था कि कैसे उसने अपने क्रोध को छोड़ा। क्रोध करता था, लेकिन क्रोध करने के बाद ये 7 चीजें जो मैंने बताई है, वो देखता था मेरा चेहरा कैसा बना होगा, वो देखता था उस क्रोध से मुझे दुख है या सुख। कल एक और बात बोलते बोलते रह गया था मैं, क्योंकि विषय लंबा था तो मैंने कहा कल कर लूँगा, तो इसलिए आज उस विषय को और अच्छे से आपके बीच में रख रहा हूँ। कल कौन सी बात मैंने बोली थी? अधिकार वाली। बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में बोली थी कि यत्र तत्र जहाँ देखो वहाँ सभी जगह अधिकार की बजाय कर्तव्य के बारे में अगर हम लोग सोचना प्रारंभ कर दें तो निश्चित मान के चलना, अगर हमने कर्तव्य को सोचना प्रारंभ कर दिया तो परिवार परिवार के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में जिस ढंग से संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष समाप्त हो सकता है। निश्चित मान के चलना आपका आपस का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। बस अंतर कितना है? अंतर इतना सा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस प्रवचन को सुनना। अधिकार की लड़ाई खत्म हो जाए और कर्तव्य का दौर चालू हो जाए। अगर कर्तव्य का दौर चालू हो जाएगा तो निश्चित मान के चलना बहुत कुछ समस्याएं हमारी अपने आप अपने जीवन से चले जाएगी। ये मंत्र बना लो, ये जाप बना लो, क्या? कर्तव्य को निश्चित मान का, जो आप अपने जीवन में अपने लोगों के साथ जहां आप रह रहे हो उन लोगों के साथ आप अपने कर्तव्य डिसाइड कर लो, अपनी जिम्मेदारियां डिसाइड कर लो कि मेरा किस सदस्य के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, और फिर उन जो मैंने उनके प्रति उन कर्तव्यों को निर्धारण किया है वो मैं फॉलोअप कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो मेरी जिम्मेदारियां मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप विचार तो करना, मैं अपने कर्तव्यों के भली भांति जागरूक हूँ या नहीं हूँ। अगर आप भली भांति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं तो निश्चित मान के चलना, फिर आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं करेगा और शायद फिर आप भी क्रोध नहीं करोगे।
मूल में जाओ। क्रोध शांत करना है, सामने वाला हम पर क्रोध नहीं करे तो सामने वाला तो आप पर क्रोध नहीं करे और आप भी क्रोध को शांत करना चाहते हो, इतना सा काम अपने जीवन में कर लो। बहुत अल्टीमेट आज आपके बीच में चीज़ रख रहा हूँ, आप अपने अपने कर्तव्यों को लिख लो। और मैं तो कहता हूँ कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है, आप सबके लिखो। सबसे तात्पर्य क्या है, एक छोटे से बच्चे के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसको लिखो, तो उसके प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। आपकी बेटा है, आपका खून है, वो कभी सोचा? बस आपने तो कपड़े दिला दिए, विद्यालय में पढ़ने के लिए उसको भर्ती करा दिया, क्या इतना ही कर्तव्य आपका? विचार करना। अपनी पत्नी को आपने क्या दिया, वही आपने मीठा तेल नमक लाके गेहूँ लाके दे दिए, क्या इतने कर्तव्य? विचार करना। मेरी माँ मेरे पिता के प्रति क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारी है? एक पत्नी के गर्म रोटी की ही जिम्मेदारी है उसकी, कि रोटी खिला के दे दी, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। विचार करना, एक सांस का क्या कर्तव्य बनता है। हर एक के प्रति अलग अलग कर्तव्यों को लिखते चलो। सच कह रहा हूं, क्रोध का माहौल समाप्त हो जाएगा। आप क्रोध की जड़ पर जाओ। जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है और जो अपेक्षाएं उपेक्षाएं बदलती है तो हमारा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बन जाता है, हम क्रोध हो जाते हैं। तो हम क्रोध की जड़ पर जाए ना। क्रोध होता कहाँ से, क्रोध प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? क्रोध प्रारंभ हो रहा है हम अपनी जिम्मेदारियों को और हम अपने कर्तव्यों को नहीं करते हैं और फिर सामने वाला क्रोध करता है। और जब हम भी अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं आ पाती है, इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं आ पाती है, तो सामने वाला भी असंतुष्ट रहता है। जहां असंतुष्टि है वहां क्रोध है, जहां असंतुष्टि है वहां क्रोध है, निश्चित मान के चलना। और जहां संतुष्टि है वहां क्रोध ना हुआ है ना होने वाला है। अगर आप एक दूसरे से संतुष्ट हो तो क्रोध हो सकता है क्या? तीन काल में क्रोध हो ही नहीं सकता है। आप मान के चलना, जब सब कुछ व्यवस्थित है तो फिर क्रोध की अवस्था आ ही नहीं सकती है बंधुओं। क्रोध की अवस्था जब ही आती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को, और एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और एक व्यक्ति के कर्तव्य से काम नहीं चलेगा। सबको अपनी अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को देखना होगा, तब वो क्रोध का माहौल शांत होगा। अपने आप शांति का और सुख का माहौल आ जाएगा। आप अपने घरों में अपने वालों के साथ सबसे और सबको बोलना चाहिए कि आप तो अपने परिवार के लोगों, अपने परिवार में जो लोग हैं उनके प्रति क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या जिम्मेदारियां मैं लिखूं। सच कह रहा हूं, ये कर्तव्य और जिम्मेदारियां अगर आपने लिख दी तो आप ये मान के चलना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लिख दी से तात्पर्य क्या है? लिख दी से तात्पर्य ये है कि उसे लिखकर देखना है। मैं बोलता हूं नई बहुओं को, जब वो आती है मेरे पास, तो मैं कहता हूं आपकी घर में जितने लोग हैं उन लोगों के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी को लिखो और सामने चिपकाओ। और माला मत फेरना, स्वाध्याय मत करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी तुम्हारे घर में, तुम जिस घर में गई हो उस घर में तुम्हारा इंप्रेशन जमाने का समय है। आज तुमने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से कर लिया, जिम्मेदारियों को तुमने निभा लिया, तो तुम्हें युगों युगों तक एक अच्छी बहू के नाम से जाना जाएगा। मात्र बहू की बात नहीं है, अगर आप कोई भी नया कार्य कर रहे हो, आप स्वयं भी एक पति बन रहे हो, तो पति का पत्नी के प्रति आप समझो, आप अभी भी सोए हो तो जाग जाओ और जाग कर आप ये मेडिटेशन करो, ये ध्यान करो, एक नमोकार मंत्र की माला कम कर दो। जो लगे हो दिन रात नमोकार मंत्र में, उसको कम कर दो। नमोकार महाराज जी माला के लिए अंतराय डाल रहे हो? बिल्कुल डाल रहा हूँ। एक पूजा कम कर लो आप, कोई बाधा नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक पेज का स्वाध्याय कम कर लो आप, मुझे कोई बाधा नहीं है, तैयार हो। लेकिन आप सबसे पहले अगर क्रोध को शांत करना चाहते हो, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि किसी बहू के लिए बोल रहा हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ। वो सास भी है, वो एक बच्चा भी है, वो एक पिता भी है, वो एक और जिन जिन संबंधों को लिए हुए, हर एक पक्ष की और हर एक की आप जिम्मेदारियां लिखना चालू करो, कर्तव्य लिखना चालू करो और कर्तव्य को ऑब्जर्व करो, देखने का प्रयास करो कि मैंने ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने ये मेरे कर्तव्य किए कि नहीं। जहां आप अपने उन कर्तव्यों पे एकदम बिल्कुल एकटक हो जाओगे तो निश्चित मान के चलना, फिर तो क्रोध की है कहाँ, स्थिति बनने ही नहीं वाली है, क्रोध होगा ही नहीं। हो सकता है क्या क्रोध? जब आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी रहेगी, और जब आप दूसरों के लिए अच्छे हो तो दुनिया सबके लिए अच्छी बनेगी। निश्चित ये मान के चलना। बस क्रोध को अगर सचमुच में समाप्त करना है तो आज दूसरा बिंदु ये दे रहा हूं
कि अपने अपने जीवन के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आप लिखते चलो और उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बनाकर उनको देखते चलो, ऑब्जर्व करते चलो। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं मेरे कर्तव्य और जिम्मेदारियों से पीछे हटता चल जा रहा हूँ। उस कर्तव्य और जिम्मेदारी में एक और थोड़ी सी बात डाल दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ दे रहा हूँ आपको, आपके जीवन को जीने की चीज़ दे रहा हूँ, है ना। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी, क्या आ जाएगी? मैंने एक प्रवचन किया था, एक होता शांति और एक होती क्रांति, ठीक है ना। शांति का मतलब क्या? ना हमें तुमसे बोलना, ना तुम हमसे बोलो, हम बैठ गए, खत्म कहानी। ये कहलाती शांति। जो मैंने बोला था ना कि तुम्हारा रास्ता लगा, नहीं, मैं नहीं मानता इस शांति को। आप व्यवहारिक जीवन में रह रहे हो, तुम तुम्हारे में मेरा नहीं, तुम मेरे में तेरा, ये क्रांति है। अस्तगुरु को मानते हो? पक्का मानते हो आप लोग? मानते हो? सधर्मी मतलब जो हमारे साथ में रह रहे हैं वो, जैसे माताएं, दादी माँ रह रही हैं घर छोड़कर, साधिकाएं रह रही हैं घर छोड़कर। तो आप अगर चाहते हो वास्तविकता में क्रोध को छोड़ना, तो आपको क्या करना है? अगर तो आप मुझे मानते हो तो आज नहीं, कल नहीं, 8 दिन का समय दे दिया मैंने। चलो और क्या, इतना और क्या लोगे? 8 दिन का समय दिया, 8 दिन का समय दिया। आज तारीख कितनी है? 21, ठीक। 30 तारीख का समय दिया मैंने आरोहण वालों को। आरोहण वालों को 30 तारीख तक का समय दिया। 30 तारीख तक जो मुझे मानता है, जो मुझे स्वीकार करता है, जो कहता है कि हाँ मेरे महाराज हैं और आचार्य श्री जी ने भेजे हैं चातुर्मास करने के लिए, तो अगर वो मुझे स्वीकार करता है, इतना कर ले कि जिन जिन के साथ रह रहे हैं उनके प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां लिख के मुझे बता दें, मुझे जमा करा दें, मेरे पास स्लिप ला दे, फिर मैं पढ़ूंगा। और जो मुझे लगेगा कि हाँ मैं हर चतुर्मास में कराता हूँ ये काम, मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी है, तो उसकी उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को सबके बीच में वायरल करूंगा कि देखो ये पता है ये इससे क्या होता है। मैंने पिछली बार अच्छाई पर किया था, पूरे 4 महीने लास्ट में एक एक व्यक्ति की जो उसने अच्छाइयाँ निकाली वो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लोग क्या क्या पकड़ते हैं। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं तो पकड़ते हैं, फिर लोगों का ये रिमूव आता है कि बोले महाराज जी अच्छाई देखने गए तो इतनी सारी अच्छाइयाँ देख ली हमने जिसकी हद नहीं। और कर्तव्य, अच्छाई पर तो कभी बाद में बात करूंगा, पहले तो अभी कर्तव्य पर बात कर रहा हूँ कि कर्तव्य अगर निश्चित रूप से आप करोगे तो आपको जब आप लिखने बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे बहुत सारे कर्तव्य जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए, जिस पर मेरा ध्यान नहीं है, और मैं अगर करूँगा तो उससे हमारा आपस का प्रेम, वात्सल्य, स्नेह बढ़ता चला जाएगा। आपस के संबंध बहुत मीठे बनते चले जाएंगे, आपस के अंतरंग व्यवहार और उत्कृष्ट होते चले जाएंगे। कैसे? कर्तव्यों को लिखकर उस पर ऑब्जर्व कर, उसके ऊपर ध्यान देने से, उसके बिना काम नहीं होगा। आप लोग कर सकते हो मेरी इस बात को पूरा? बोलो तो हाँ या ना। में आप सबने गर्दन हिलाई थी, वो महाराज जी आपने जबरदस्ती कराई थी इसलिए हिलाई थी, हमने थोड़ी हिलाई थी। आपने कहा हो, तो हमने कहते हाँ हैं, हम आपको मानते हैं, गुरु साधु परमेश्वरी को मानते हैं। अगर सच में मेरा क्या जाएगा, आप लिख के लाओगे तो आपका भला होगा, मेरा तो भला होना नहीं है। भला किसका होगा? आपका होगा। और फिर खुद आप सही में जीवन जीना सीख जाओगे। अभी जीवन जी नहीं रहे हो, अभी जीवन जी नहीं रहे हो। क्या अभी जीवन क्या कर रहे हो? एक जीवन जीना होता है और एक जीवन काटना होता है। एक जीवन जीना होता है, एक जीवन काटना होता है। अभी आप जीवन काट रहे हो, अभी आप जीवन जी नहीं रहे हो। जो जीने को जीवन मिला है उसको काट रहे हो, और मैं चाहता हूं आप काटो मत, आप जियो। जो लाइफ मिली है उसको जियो, जो इस पर्याय में आपको इतना अच्छा मनुष्य पर्याय मिला उसको जियो। और जिएगा वही जो अपने जीवन में करने योग्य कार्य को करेगा, वो जीवन जिएगा। अब उसमें ये मत मानना आपके साथ आपके गुरु भी हैं 4 महीने, मेरा 4 महीने में मेरे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है उसको भी लिखना। हम भी आपके नहीं हैं भाई। मैंने क्या बोला कि शांति क्या? तू तेरा मैं मेरा, और क्रांति क्या? तू भी मेरा मैं भी तेरा, ये क्रांति है। तू भी मेरा मैं भी तेरा, तो आप हमें भी बनाना चाहते हो ना मेरा, ठीक है ना। तो अब अगर आप क्रांति वाला जीवन जीना चाहते हो तो मैं भी हूँ आपके साथ। आपके जीवन में थोड़ा बहुत तो 4 महीने के लिए तो रखता ही हूँ, बाकी भले ही नहीं रखूँगा। 4 महीने आप नहीं चाहोगे तब भी आपके साथ में तो हुई हूँ, भले बाद में जीवन में कभी मत आना, कोई बात नहीं, लेकिन 4 महीने आपके साथ हो तो 4 महीने में मेरे प्रति आपकी क्या कर्तव्य उसको लिखना, और भगवान के प्रति मेरे क्या कर्तव्य लिखना, समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य लिखना, सबके प्रति कर्तव्य को ऑब्जर्व करना। फिर आपको अंदर से क्या होगी, ऐसा लगेगा हे भगवान
कहाँ उलझ गया मैं तो, अभी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। बस मैंने तो 15-20 मिनट प्रवचन सुन लिए, महाराज जी की बात मान ली और बस चरण छू लिए, उतने में काम हो गया। नहीं, अभी और भी बहुत कुछ है जो मुझे करना चाहिए और जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आपको बाद में भान होगा। क्या है, हम सो रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास सच कह रहा हूं कि दुनिया के लिए समय है, पर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय नहीं है। हमारे पास दुनिया के लिए तो समय है, पर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए समय नहीं है। तो हमें तो यहां तक कहता हूं कि आपने जो नियम लिए हैं, जो आपने व्रत लिए हैं, उनके लिए भी मेरा क्या समर्पण है, उनके लिए भी मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, आप उस पर भी ऑब्जर्व करो। हर एक पक्ष पर अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य आप लिखते चले जाओगे और जिम्मेदारियां और कर्तव्य को ऑब्जर्व करते चले जाओगे। सच कह रहा हूं, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि मैं जीवन जी रहा हूं, मैं जीवन काट नहीं रहा हूं, मुझे जो जीवन मिला है उसकी मैं सार्थकता को सिद्ध कर रहा हूं जीवन जी के, और जीवन को बहुत अच्छे से उस लाइफ में उसके अंदर अपने आप को सच में लगाकर जी रहा हूँ। वास्तविकता में हम जी तो रहे हैं पर जीवन नहीं जी रहे हैं, जीवन बोलो ना क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते चले जा रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य, उन सबसे इतना जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अगर वास्तविकता में आरोण वाले मुझे मानते होंगे, और मुझे से तात्पर्य सिर्फ एक साधु परमेश्वरी को मानते होंगे, नमो लोवे सबो साड़ों में अगर मैं आता हूँ तो मेरी इतनी सी बात मान लेना। मैं बोल जरूर रहा हूँ आपको कि लग रहा होगा आपको, हाँ जी ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो आप, लेकिन मेरी बात इतनी सी मान लोगे तो आपके जीवन में और बहुत बड़ी सुख शांति आ जाएगी। बोलो कितने लोग मेरी बात मानेंगे और 30 तारीख तक ला के देंगे मुझे? कितने लोग यहाँ हैं जो मेरी बात को मानेंगे? 30 तारीख तक कागज पर जिम्मेदारियां जो जो आपको लगता है, बस बाकी सब 3-4 हाथ उठे बस, और कोई नहीं लाके देगा भैया। अध्यक्ष जी नहीं लाके दोगे कि बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, 2-2 घर में बहू हैं, बोलो भैया लाके दोगे? कागज दे दिया, पेन दे दिया, सब तो दे दिया भैया यार, अब क्या 10 मिनट का समय ही तो निकालना है, सब तो आपको व्यवस्था दे दिएगी, लिख के ही देना है 10-15 में। अध्यक्ष जी लाएंगे, जिम्मेदारी लिए ये लिख के लाएंगे, सभी लाएंगे, और फिर उन कर्तव्य और जिम्मेदारी को लिखना भर नहीं है। हम तो आपको कागज आपका अच्छा, जो कुछ अगर अच्छा लगा तो उसको हम सबके बीच बता देंगे, देखो ये भी जिम्मेदारी होती है। आप कहोगे तो नाम बताओगे तो नाम बता देंगे, और आपको नहीं नाम मत बताना तो हम नाम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। रोज एक व्यक्ति की जिम्मेदारी 8 दिन के बाद से, अगर कल से आ गई तो कल से प्रारंभ कर देंगे। अंत का 2 मिनट 3 मिनट हमारा सिर्फ जिम्मेदारी और कर्तव्य पढ़ने का रहेगा, और उसको सबके बीच में रखने का होगा। निश्चित मान के चलना, सच में ये बहुत अच्छा कार्य आरोण में हो जाएगा। नया इतिहास बनाना है तो एक नया इतिहास तो अब चाह तो रहा हूँ, कोई तो बन जाए नया इतिहास, यही बन जाए। आरोण ने वालों ने कर्तव्य और जिम्मेदारी का मेडिटेशन का नियम लिया था, और सचमुच में उन लोगों ने कर्तव्य और जिम्मेदारी लिख के मुझे ला के दिएगी। और आगे बात यह है कि एक और इस कर्तव्य की बात में और इसमें और थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ। कर्तव्य की जो बात चल रही है कि कर्तव्य तक ही तुम्हें सीमित नहीं रहना है, कर्तव्य से तो और आगे बढ़ जाना। क्या हो गया महाराज, अभी तक कर्तव्य कर रहे थे? बोले नहीं, कर्तव्य है, अगर कर्तव्य में प्रेम और पहुंच जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत अच्छा। बस जैसे एक बात ध्यान रखना, एक होता है अधिकार, अधिकार में कार्य टलता है, और कर्तव्य में कार्य होता है, परंतु प्रेम में अगर उस कर्तव्य में प्रेम हो तो कार्य और अच्छी तरह से होता है। जैसे अधिकार में संघर्ष है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य करने में संपर्क है, व्यवहार है, परंतु प्रेम और शांत, अगर आपने उस कर्तव्य से प्रेम लगा दिया तो उसमें शांति भी है और क्रांति भी है। क्रांति भी है और शांति भी है। अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट है। आप कर्तव्य करो थक जाओगे, रोज रोज करना पड़ता है, लेकिन उसी कर्तव्य में अगर प्रेम शामिल कर लिया तो आनंद ही आनंद है। कर्तव्य के साथ प्रेम को और शामिल करना,
मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जहाँ केवल फर्ज समझकर या हम कर्तव्य मानकर किया हुआ हमारा कार्य सफलता जरूर मिलती है, पर प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती। फर्ज मानकर कर्तव्य मानकर हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति नहीं होगी। प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति चाहिए तो कर्तव्य करो, लेकिन प्रेम पूर्वक करो। कर्तव्य करो लेकिन प्रेम पूर्वक करो। जहां प्रेम पूर्वक कर्तव्य आ जाएगा तो निश्चित मान के चलना फर्ज या कर्तव्य में संघर्ष होने की संभावना है, आवेश आने की भी संभावना है, उत्तेजना की भी शिकार होने की संभावना है, परंतु उसी में अगर उस कर्तव्य में प्रेम को आपने वहां पर डाल दिया, इन सब की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रेम पूर्वक कर्तव्य करते बनने से मन में सद्भाव बढ़ता चला जाता है। अब निश्चित मान के चलना कि अगर प्रेम पूर्वक अंतःकरण, प्रेम पूर्वक मन से आपने शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करते हो, तो जब प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है वहां क्रोध आने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। एक बार कर्तव्य के बाद भी हो सकता है चिड़चिड़ापन आ जाए, वही रोज रोज करूं, कहां तक करूं, पर उसी को आपने प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, रुचि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक कर लिया तो वो कर्तव्य भी निश्चित मान के चलना वो कर्तव्य बहुत अच्छा बन जाएगा। तुम अपने मन को हमेशा आवेश से मुक्त रखना चाहते हो तो बस एक ही काम करो, अंतःकरण से प्रेममय अंतःकरण को प्रेममय बना दो और फिर उस प्रेममय अंतःकरण के साथ फिर कर्तव्य करो। और जब माँ ने कहा मैं नहीं बच पाऊंगी तो बेटे और बहू को बुलाया और बेटे और बहू से बोला, बोले बेटा अब आखिरी समय, तुम लोगों ने बहुत सेवा करी, तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब तुम्हारे दिन थे हंसने खेलने के, अभी अभी बेचारी बहू की शादी हुई, एक दिन भी यहाँ 24 घंटे लगी रहती थी, बहुत सेवा करिएगी, बस अच्छा हो तुम्हारा, बढ़िया हो, लेकिन अब मैं ज़्यादा दिन नहीं हो सकता है आजकल में। फिर बेटे ने कहा माँ आँख से आंसू है, तू तो ये बता कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या है, सुनो बहुओं। तो उसने कहा बेटा जो मेरी आखिरी इच्छा तुम लोग नहीं पूरा कर पाओगे। फिर तो क्या था, बहू को ऐसा लगा कि क्या 1.5 साल हो गए मेरी शादी हुए, मैंने अपने आप को समाप्त कर लिया, सब कुछ देने को तैयार हूँ, और मेरी सासू माँ यही करी, मेरी माँ से बढ़कर अपने सासू को माना, और सासू क्या बोल रही है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं माँ आपको बताना होगा, बेटा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है मेरी आखिरी इच्छा पूरा कर पाना। इधर बेटा बोलता है माँ पूरी संपत्ति बिक जाएगी मेरी, अपने आप को मैं चाहे तो कहीं पर गिरवी रख दूंगा, पर तू बोल, तुझे तेरे बेटे पे, तेरे खून पर विश्वास नहीं है कि मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बोले नहीं बेटा तू समझ बात को, तुम लोग दोनों मिलकर भी मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे। आखिर बहू नाराज हो गई, रोने लगी, इस बात को रोने लगी कि मैंने क्या कमी कर दी जो मुझ पर मेरी माँ को भरोसा नहीं है, और रोते रोते बोला नहीं माँ अब तो चाहे जो हो जाए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं बताओगे। तो बोले तुम लोग सुनना ही चाहते हो आखिरी इच्छा। दोनों बेटे एक इस पाँव पर बैठ कर रो रहा है, एक बहू उस पाँव पर रो रही है कि माँ से पूछे जा रहे हैं आखिरी इच्छा बताओ, आखिरी इच्छा बताओ, लेकिन वो आखिरी इच्छा बताने को माँ तैयार नहीं है। जब परिस्थिति बिगड़ती देखी माँ ने, तो माँ ने कहा बेटा तुम लोग अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, मेरी आखिरी इच्छा क्या है। मेरी आखिरी इच्छा ये है, वो तुम्हारे बस की नहीं इसलिए मैं तुम लोगों से मना कर रही थी, वो तो मेरे ही मुझे कर्म की वजह से मिलना है। बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं अगला जन्म तुम्हारे कोख में लूँ, और ताकि तुम्हारे कोख में लेकर तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा, और नहीं तो तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारी सेवा करने का मुझे मौका मिल जाए। अब ये तुम लोग कहाँ से कर पाओगे। बोले जैसी सेवा तुमने मेरी करी है वैसी किसी तरह से भी बस मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊँ, बस यही भगवान से मान रही हूँ कि इन दोनों बेटे बहू की सेवा करने का मौका मुझे दे देना। ऐसी सेवा उस बहू ने और उस बेटे ने करी है। कभी आपने अपने सास की ऐसा सेवा करी है? विचार करना, कभी आपने ऐसी सेवा करी कि आपके पिता ये बोले कि कल को मुझे अगला जन्म मिले तो इसलिए मिले कि इनका वो कर्जा, सेवा का कर्जा मैं उतार पाऊँ। सचमुच में बहुत धन्य वो लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को होते हैं, उन्होंने सब छोड़ दिया। मेरी जिम्मेदारी क्या है, अंत समय चल रहा है, मेरे माता पिता की सेवा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, उसी को मुझे ध्यान देना है। तब तो कहीं जाकर वो माँ भी ये बोल रही है कि अगला जन्म मिले तो तुम्हारी सेवा करने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए।
क्या अपन ऐसा जीवन जी रहे हैं? विचार करना कि अपना जीवन इतना अच्छा है, इतना अपने जीवन में महानता है, नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन ऐसा ही महान बने। मैं चाहता हूँ आप अपने कर्तव्य जिम्मेदारी सबको एक तरफ छोड़कर सोचो, एक नया जोड़ा, एक नई शादी हो के आया है, जिनके घूमने फिरने की उम्र है, दिन है, वो सब छोड़कर दिन रात सब साफ कर रहे हैं, सब साफ कर रहे हैं। वहीं सब बेड पर, वो माए बेड पर सब हो रहा है, लेटरिन, बाथरूम, खाना पीना, सब कुछ बिना गिलानी पूर्वक दिन रात 24 घंटे वहीं सोए, एक इस तरफ और एक उस तरफ। क्या है ये कर्तव्य? क्या है ये जिम्मेदारी? इसको कर्तव्य कहते हैं, इसको जिम्मेदारी कहते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिनने मुझे पाला पोसा है, जब मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनके प्रति मैं समर्पित होकर कार्य करता चला जाऊँ, उनके लिए हमेशा लगकर कार्य करता चला जाऊँ। अगर आप ऐसे बन जाएंगे तो सचमुच में आपके जीवन से क्रोध चला जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं रोज़ एक एक बीज आपको देता जा रहा हूँ ताकि आपका क्रोध समाप्त होता चला जाए। तो आज का बीज यही है। क्या दिया है मैंने? आज का मुख्य है कि हमें क्या करना है, क्या करना है बोलो। हमें अधिकार के लिए नहीं लड़ना है, हमें कर्तव्य के लिए लड़ना है। हमें अधिकार के पीछे नहीं पड़ना है, हमें कर्तव्य के पीछे पड़ना है, हमें जिम्मेदारियों के पीछे पड़ना है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं उन कर्तव्य और जिम्मेदारियों को रोज रोज ऑब्जर्व करूं, उसका मेडिटेशन करूं, उसका ध्यान करूं और फिर उन कर्तव्य और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा करूं। पूजन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, प्रवचन सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो है जहाँ तक है, लेकिन मैं जिस घर में और जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उनके साथ रहकर अपने उन कर्तव्यों को टालू नहीं, अपनी उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूँ, बहुत अच्छे से मन पूर्वक उन कर्तव्य और जिम्मेदारी करूँ। क्योंकि ध्यान रखना, एक और चीज बोल दी है, क्या कर्तव्य तक नहीं रुक जाना है, कर्तव्य के साथ प्रेम का भी आपको मिठास डालना है। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में व्यवहार संपर्क है, लेकिन परंतु प्रेम के साथ कर्तव्य में शांति है। अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट है, लेकिन उसी कर्तव्य में प्रेम डाले तो आनंद की अनुभूति है। इसलिए अपने प्रेममय अंतःकरण में अगर शक्ति डालना है तो प्रसन्नता की शक्ति को डालकर और प्रसन्नता को प्रतिष्ठित कर कर उस क्रोध की भूमि से आप ऊंचा उठ सकते हो। बस अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से करते चलोगे तो आपके जीवन में क्रोध आएगा नहीं, आप पर कोई चिढ़ेगा नहीं, आप किसी पर चिढ़ोगे नहीं। क्योंकि तो आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव मुनि अवस्था में विहार करते हुए एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे और आगे आगे विद्यासागर जी महाराज चल रहे थे और पीछे पीछे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने एक भक्त शांतिलाल जी पाटनी के साथ चल रहे थे। उसी बीच ने मौसम ने करवट ली और बहुत जम से पानी गिरने लगा, आंधी तूफान चलने लगा। और उस आंधी और तूफान में पीछे से विद्यासागर जी आगे आगे चल रहे थे। और वो आगे क्यों गए? क्योंकि आगे जाकर उनको आचार्य महाराज के लिए कमरे में स्थान देखना था। उन्होंने कहा मैं स्वयं जाता हूँ और कमरे के लिए स्थान देखता हूँ। वो आगे बढ़ रहे थे, उसी बीच में शांतिलाल जी पाटनी ने बोले देखो तो सही, विद्यासागर आगे से तो आगे से, लेकिन पीछे से भी कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है उनको देखने में, वास्तविकता में बहुत सुंदर है ये तो। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने बोले ये बाहर से नहीं, ये तो अंदर से भी क्या है, सुंदर हैं, ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करेंगे। तो वो समझे नहीं, बोले आपने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उनको पढ़ने नहीं दिया था और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे समझेंगे? शांतिलाल जी पाटनी बात नहीं समझे। अरे मैं उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो दिन रात कर्तव्य और जिम्मेदारी को महत्व दे रहा है। देखो कैसे आगे बढ़ा कि मेरा कर्तव्य है कि गुरु के लिए स्थान ढूंढने जाना है और जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्य को कर रहा है और दिन रात अपने आवश्यकों के प्रति सजग है और दिन रात आत्मा में लगा रहता है। तो निश्चित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहलाएगा, आगे जाके एक बहुत अच्छा संत बनेगा जो दुनिया को एक प्रकाश और उजाला देगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनेगा और सच में वो तो मोक्ष मार्ग के प्रकाशक बने। आज आप हम सब उन्हीं के प्रकाश के उजाले में तो जी रहे हैं। अगर वो उजाला नहीं देते तो क्या हम जी पाते? नहीं, उनका ही वो उजाला है जो हमारे साथ है और आगे भी रहेगा और आगे बना रहे। इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।